सर यहाँ पे सर सामने एकदम सामने सर एकदम सामने सही एडजस्ट कैमरा फ्लैश रवि रवि सेंटर में रवि यहाँ पे दोनों सामने सेंटर सामने एकदम सामने रवि सेंटर में एकदम सामने देखो। थैंक यू रवि एकदम सामने बोथ ऑफ यू सामने एकदम सामने रवि यहाँ पे देखना ना भाई। या नाउ बोथ ऑफ यू सामने एकदम आपके यहाँ पे थैंक यू अपना आवाज नहीं है ना भाई तो हाथ तो होना बनता है। थैंक यू सामने यहाँ पे सर यहाँ पर ठीक है सर, एक मिनट सर। हाँ सर जी के सर। अरे माँ कसम, अरे विनय पांडे डबल पगार काम करना चाहिए। कितने एक्सपर्ट है कौन रहा है? सामने भाई पीछे थोड़ा सा पीछे रवि सेंटर में ठीक है सर। ओके गो सर सामने सर और राइट साइड सर ये रवि सर और के सर दोनों जन यहाँ पे इधर तेरे लिए थैंक यू सर ये थोड़ा सा सर सामने थैंक यू This side in front.
हाँ ओके फिर यहाँ पर मैडम इधर भी लेडीज इधर भी मैडम मैम पीछे मैम यहाँ पे मैम यहाँ पर मैम पीछे भी आधा मैम हाँ मैम 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 स्ट्रेट मैम सामने स्ट्रेट सर सर यहाँ सर सर यहाँ सर सेकंड करण सर स्ट्रेट एकदम सर करण सेंटर यहाँ पे करण सामने एकदम अरे क्या हुआ आम बेच रहे हैं क्या चलो घूमो एकदम और रूट उठाना नोट सर यहाँ करण सामने एकदम सामने करण स्ट्रेट कड़ा अरे ये क्या अरे मास्क निकाल ले मास्क सर ये अपने पिक्चर का नहीं है सर ये बाजू वाला है। नहीं है इधर से आया है। करण सामने करण एकदम सामने ये बाजूला ये गया तो का मत थैंक यू सर सर इधर पूला घुमा के पश्चिम को बोले भोतोलिया हटले पुटले छाना बन चले गए सो नो बट बेसिकली ये डायलॉग की स्पीड ऐसी क्यों है वो इसलिए बिकॉज अंकुश वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर the characters were completely divided into three where basically you know that there is one creator, so he creates that entire ambience and that ambience is managed by Vishnu and it is destroyed by this man here. So वो जो माहौल है जो ओरिजिनल माहौल है वो डायलॉग्स में भी कहीं कहीं आता है, इसके लिए हम ऐसा है ये सारी चीज़ें। इसीलिए राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड मतलब बुलेट ट्रेन। ओके सो नाउ जब आप आए सबसे पहले ट्रेलर में, उसके बाद आते हैं वो जो ब्रेड चोरी करते हैं, कितना मतलब इमोशनल यार, ब्रेड चुरा कर भागे आप। जोरदार तालियां फॉर करण सिंह ग्रोवर एवरीबॉडी। बटर चोरी करता है बटर मैं माखन चुरा रहा था एक्चुअली ब्रेड साथ में ले लिया अच्छा सो लाइक इन सिंक विद योर कैरेक्टर ऑफ लाइक विष्णु। यस विष्णु तो और किस किस तरह से कैरेक्टर में घुसे आप? वहाँ पे एक्चुअली वो था नहीं बांसुरी एक तो, लेकिन विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ राधा भी होती है। हाँ और बहुत सारी होती हैं उसमें क्या है गोपियाँ भी होती हैं। हाँ तो थी बहुत सारी गोपियाँ भी मेट मेनी गोपीज थैंक्स टू अंकुश तो बेसिकली चुराव माखन and be around with a lot of gopis and me be merry more the merrier this है। मतलब आपका तो सबसे ज़्यादा कलरफुल था ना पार्ट की भी, गोपियाँ भी हैं कलरफुल। जी कलरफुल सबसे ज़्यादा मेरा था पार्ट लेकिन आपको देखकर लगता नहीं, लेकिन इनको देख के इनको देख के नहीं, बिकॉज यू नो किशन कन्हैया द गोपीज एंड द बटर एंड, बट आपको देख के लगता नहीं आप माखन चुरा कर खाते हैं, आप बेचते हैं क्या? मैं कुणाल के लिए चुरा रहा था एक्चुअली वो सब चोरी मैंने उसके लिए की थी क्योंकि वो क्या है ना वो बाकी सब जो करता है उसके साथ माखन की जरूरत पड़ती है। Now it all makes sense। और वो बाकी सब जो करते हैं आपने ट्रेलर में देखा है, he is the चर्सी, so no वो कैरेक्टर है ना so okay, so please let's welcome Kunal Roy Kapoor and hi Kunal। हेलो so Kunal फिल्म में आपको चर्सी बना दिया गया है, आप रियल लाइफ में कुछ मतलब एनीथिंग, हाँ क्या कहा आपने? कुछ नहीं वो ऐसे सुन लिया सबने जब इतना छोटा हॉल हो तो उसके फायदे। ओके सो आपको चर्सी कन्हैया थे या सेट पे और भी किशन कन्हैया दिखे आपको मिले? एक काफी है। अच्छा चलो, हाउ स्वीट, व्हाट अ स्वीट राधा मैन। तो व्हाट वाज योर role and what was your experience of the First, I would like to thank film? Ankush Bhatt for it, and he made it possible for me. Thank you everyone, and congratulations to all the team, because all of us were really looking forward for this day and the trailer release. So I would like to thank Ankush Bhatt, all my co-actors, Ravi, Kunal, and everyone, KK sir, everybody. It was a lot of fun, and I played the role which I really loved the most, and I only want to thank Ankush for it. And all the producers, both the producers, Chintan ji,
thank you, and we had a lot of fun, and I loved playing Radha. प्रैंक वैंक तो नहीं खेला, कुछ प्रैंक तो नहीं किया? वो इधर नहीं बताएंगे. अच्छा, ओह, okay, so that's I think for one-on-one interviews, कुछ मसाला बात के लिए. So can we please also have Priya Banerjee, the beautiful and glamorous leading lady. Priya, what was your role in the movie, and anything you'd like to share about how you became a part of the project? I am playing Vani, who's with Brahma, basically Saraswati. I mean, of course, Ankush, I will thank you for that, because he called me and he narrated the script to me. And I loved it. Like, right away, I was like, this is a film that I would love to do, because it just sounded so much fun and so much energy in the script itself. So executing it was way more fun than that, because I think it's turned out so amazing when I watch it right now on screen. It just looks really, really worth all the effort that we've put in it. So you are Saraswati, right? तो सरस्वती को तो कहते हैं ना, वो सरस्वती का वरदान होता है उनका, मतलब आवाज़ वगैरह बहुत अच्छी होती है. तो फिल्म का कोई गाना याद आ रहा है आपको? Oh God! हाँ? I'm sure इतनी अच्छी फिल्म है. अच्छा नहीं, एक लाइन से ऊपर नहीं गवाएंगे, don't worry. मैंने किया था. What do you mean by किसी और ने किया था? मतलब अगर आप सरस्वती प्ले कर रहे हो तो जरूर I'm उनका playing the वरदान मिला होगा. educated, you know, goes to school and kind of all. फिर भी हाँ, of course मैं गाना भी गा लेती हूँ. Saraswati was very educated. हाँ. Just sing Brahma. 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 इसको कैसे गाएंगे? No, like there has to be a great song in the movie which you are. They're done amazing with. songs. मैं नहीं गा रही हूँ, but हाँ, नहीं. भगवान okay. भगवान actually में आ जाएंगे. अभी मैं गाने लगूंगी तो you know they'll actually like. All right, so we will keep it for the music launch. Absolutely. आप अभी तैयारी करना शुरू कर दें. Okay. तो music launch के लिए उसको रखते हैं. And of course now I would like to call the producer Chintan Rana. चिंतन जी, बिल्कुल आपके जो नाम है चिंतन मेडिटेशन, तो मतलब कितना चिंतन करने की ज़रूरत पड़ी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए, इस पूरी टीम को बनाने के लिए. अंकुश जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? एवरी लिटिल बिट इफ यू कैन टेल अस अबाउट इट. एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम अंकुश जी से मिला, एक्चुअली अंकुश सर से मिला, एक्चुअली बड़े हैं मेरे से काफ़ी. एक्चुअली हाँ, अंकुश सर इज़ फैंटास्टिक गाय एंड ऑल के सर, रवि सर, कुणाल सर एंड ऑल्सो रवि सर एंड करण सर. और यस, This is पूना मैम रीति जी. And this is your first film as a producer? Yes. And did you have a blast seeing the project come together and it being made? बहुत मजा आया आपको? सुपर प्रोजेक्ट. बिल्कुल, मतलब मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? अंडरकवर भगवान के साथ आपने नहीं, एक्चुअली अभी तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई. वो रिलीज नहीं, के बाद ही वो रिलीज के बाद ही होगी. चलिए, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 जून तक का हम इंतजार करेंगे. और अब मैं यहाँ पर हमारे प्रेजेंटर्स अयूब खान जी और राजन बत्रा जी को बुलाना चाहूंगी. E4U Enterprises. And also may I please request our outdoor media partner, Bright Media, the brand which showcases corporate serials and 90% of the movie hoardings that you see, Mr. Yogesh Lakhani. भाई आप भी आ जाइए. So now the floor will be open for one-on-one interviews and photographs for the media.
कुणाल सर साथ में आइए चेक सर Q&A कर ले करण करण कुणाल प्रिया रवि जी गालिब साहब आप सब स्टेज पे आ जाइए हमें कुछ सवाल जवाब करना है आपके साथ या थैंक यू सो मच गालिब साहब आपसे चालू करते हैं बहुत ही मज़ेदार ट्रेलर लगा बहुत इंटेंस सब्जेक्ट्स लिखते हैं आप चाहे वो बाबू मुशा है बंदूकबाज हो भिंडी बाजार हो तो कॉमेडी लिखते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आता है आपके पास और कैसे आप उसे पार कर जाते हैं ऐसे होती है कॉमेडी तो अगर आप देखेंगे तो पुरानी फिल्मों में भी कॉमेडी आपको मिलेगी मतलब लोगों को सारे इमोशंस का ध्यान रखना कि लोगों को कैसे फील होगा लोग कैसे रोएंगे कैसे हंसेंगे ये एक राइटर को ध्यान रखना पड़ता है और जब आपको कहानी ऐसी मिलती है जिसमें आपके पास बहुत गुंजाइश हो कुछ भी करने की या लोगों को हंसाने की तो बहुत मज़ा आता है और इस कहानी में हमारे पास वो सब कुछ था कि हम इतना सारा एंटरटेनमेंट लोगों के सामने लेके आ सकें Beard's looking nice, man. It's different. But I remember you clean shaven, that's why. Huh. Yeah. So, yeah, Naughty was fun. Naughty was very, very minimal acting for me. Lots of times, Ankush just said, just be yourself and just don't do too much, just be yourself. And try and look fabulous, yeah. Thank you so much. गालिब जी आपसे सवाल है ये फिल्म क्योंकि ईश्वर को आप अंडर कवर बना रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ेगी किस तरह हैंडल करेगी आपकी टीम मतलब हमारी कोशिश ये है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो और भगवान अंडर कवर जो जैसे आपने देखा कि क्या वो भगवान है या नहीं है यही हमारी कहानी है तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की गई है तो आप लोग एंजॉय करेंगे फिल्म को चिंतन आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत छोटे से प्रोड्यूसर हैं लेकिन फिल्मी दुनिया में कहा जाता है कि जिससे दुश्मनी निकालनी उसके कंधे पे बंदूक लगा लो प्रोडक्शन करवा लो क्या कहना चाहते हो आपने एब्सोल्युटली राइट किया राइट कहा आपने एक्चुअली अभी जब मैं अंदर आया तब मैं इतना फ्रस्ट्रेट था और जब अंकुश सर और इन सबसे मिला तो पूरा टेंशन निकल गया मेरा यार सच फैबुलस गाइस थे यार ऑल सबके चेक्स दे दिए आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट सबके बाकी है ओके Karan we are seeing you after a long time yes ma'am in fact after your wedding I think ne? Yes yeah why did it take so long I actually had nothing to do with it
I was doing everything from my end, but वो कंधे नहीं मिल रहे थे बंदूक रखने के लिए और दूसरे कंधे जो मिले थे उसके बाद हमने we've actually shot for another film Ankush and I, which is also there's a little bit of it left, so that should finish now after this, and KK sir is also a part of it, but that's the other one, so let's not talk about that. What was the reaction of Bipasha? You must have discussed the intrigue tale with her, maybe. She loves the concept of it. She loves the fact that we're touching a subject where it kind of makes you question your own faith, the faith that you have, and what you have faith in. So and told in a way which is not hurtful to anybody's emotions or anything like that, or beliefs. So it's a great story. She loved it. रवि जी आपसे सवाल करना चाहूँगी। रेखा खान नमस्कार। नमस्कार जी। आप टेलीविज़न में बहुत अच्छा काम आपका देखा है। बहुत शुक्रिया। तो टेलीविज़न से अब फिल्मों में किस तरह का मतलब ये रोल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, या किस तरह से हम आपको एक अलग तरीके से देख पाएंगे? जी अव्वल तो एक फेथ दिखाना अंकुश का इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है। बहुत ही सादी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है। तो दैट वाज अ बिग प्रायोरिटी फॉर मी व्हेन इट केम टू व्हाट फिल्म आई चूज टू एसोसिएट विद। टेलीविज़न ने बहुत इज्जत दी है। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोग ये फिल्म देखना चाहेंगे, कुछ लोग मेरी वजह से भी देखना चाहेंगे। वो इसलिए है क्योंकि टेलीविज़न ने वो बैकबोन दी है मुझे, एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू टेलीविज़न, एंड दैट्स बिकॉज फैमिलीज हैव वॉच्ड मी। सो आई विल ऑलवेज चूज सिनेमा देयर वेयर फैमिलीज कैन एंजॉय माई वर्क whenever I do films, and I'm very grateful कि ये जो पहली पिक्चर अंकुश ने मुझे दी है वो एक पारिवारिक पिक्चर है और पूरी दुनिया इसको बैठ करके देख सकती है। सारा परिवार, आपके सबसे छोटे सदस्य से लेकर के सबसे बड़ा सदस्य तक, एवरीबडी कैन एंजॉय द फिल्म। और ये सवाल मेरा मैं 3 लोगों से करना चाहूँगी, केके जी से, अंकुश जी से और करण आपसे। ये आजकल का दौर ऐसा है कि हमें मतलब एक भगवान पे या गॉड पे एक फेथ की बहुत ज़रूरत हो गई है। यानी हम अपने समाज में या आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं बहुत मतलब हमें बहुत ज़्यादा हमें अंदर तक हिला रही है। तो आपकी ये फिल्म मतलब कुछ इस तरह का एक पॉजिटिव संदेश या कोई भगवान की तरफ एक फेथ या उस तरह की दिशा में ये कुछ ले जाएगी, या एक कॉमेडी या मनोरंजक ही सिर्फ साबित होगी? मनोरंजक है, बट जब हम कुछ बात कहते हैं तो वो मनोरंजन के ज़रिए कहें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो प्रीची ना हो के एक हंसते खेलते वे में हम एक बात कह जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या हो गया ना, हम एज ह्यूमंस अभी इस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ हम भगवान को अपनी कन्वीनियंस के तौर पे यूज़ करते हैं। हमको मतलब अगर लड़की पट नहीं रही है तो भगवान याद आ जाते हैं, एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे तो भगवान याद आ जाते हैं। तो वो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जहाँ हम अपनी कन्वीनियंस के थ्रू जब हम अच्छे पैच से गुजर रहे हैं तब वो भगवान कहीं छूट जाते हैं। वो एग्जैक्टली भगवान है क्या और आज हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म में बताया गया। मैं ज्योति वेंकटेश। हाँ। देखिए बिना फेथ का ये दुनिया चल नहीं सकता, पहली बात। फेथ हर प्रकार के होते हैं, कुछ भगवान पे फेथ होता है, कुछ अपने आप पे फेथ होता है। तो ये कहानी पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर निर्धारित है। मैं कहना चाहता हूँ, एक हमारी फिल्म में एक हमने बनाया एक श्लोक है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक स्ते बेध्याना दी पाव फटे तक देखियो एनलाइटन दी लालटेन। अभी ये है एक हम जो तीनों हैं, हम बचपन से फिल्म में हम लोग ये श्लोक बोलते रहते हैं, और क्योंकि लोग हमें बिलीव करने लगते हैं तो वो ये श्लोक भी मान लेते हैं, क्योंकि जबकि उनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो जस्ट ब्रिंगिंग आउट व्हाट यू हैव फेथ इन एंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस चीज़ में मान रहे हैं और आपका जो फेथ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन द फिल्म। अच्छा, मैं ज्योति वेंकटेश। वेलकम टू द गर्ल्स इन बॉलीवुड। प्रिया और पूनम दोनों अपने बारे में बताइए, इसके पहले कितने फिल्मों में काम किया, कहाँ काम किया है? साउथ में किया है, पूनम ने भी किया है साउथ में, एक्चुअली वो फ्रॉम साउथ।
हिंदी में भी किया है. My first film was Jazba actually in Hindi. So it's been great. It's been a great journey so far. Living in India, working in the Indian film industry, knowing the people living here, working in the work ethics and everything. It's been great so far. And I've enjoyed working in this project because I mean it didn't feel like work. We had so much fun shooting for it, not just because it was comedy, but I guess all of our chemistry was so amazing, offset, on screen. It didn't feel like work at all. And I think that's what you'll see on screen when you see the movie. That not just, the chemistry between the guys and all of us is just so wonderful. And it's just a pleasure to watch. And Poonam, you have come from South. Which languages you have acted in? Telugu, Tamil? I have acted in all the languages in South, Telugu, Tamil, Kannada, and just one film in Malayalam. And I should actually really confess this. My faith in God and love for the character got me this role. If it was not for that, I don't think I would have played Radha. And the time at which this is releasing, it's almost the time where I thought, okay, fine, theek hai, Ankush, bahut time ho gaya, I think I'll quit films and all that. But yes, it has brought me back to something which I really, really love. Yes, I'm even doing television. I'm working with Bahubali producers. And I'm working in different, in films and TV and everything. So I just think it's timing, luck, faith in God, and your perseverance, which takes you everywhere. So let it be South or Bombay, I think it's all the same. But I had loads of fun shooting for this one. And all of us are amazing. I mean, all of you are amazing. And one question for both the actresses. Since the title is Tridev, you are not slightly different. Why should we be part of Tridev when Devis will not get any importance? But the Tridevs cannot be Tridevs without the Devis, right? So ours was equally as important. हाय सोनल, आप तीनों बहुत अच्छे कलाकार, तीनों नहीं सारे ही हैं, लेकिन मैं त्रिदेव की बात करें क्योंकि त्रिदेव की बात करें. जब पहला पोस्टर आउट हुआ था तो मैं अंकुश जी से मिली भी थी, क्योंकि देखिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे पोस्टर आउट हुआ, पोस्टर पर जो हमारे 3 देवता हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, बिलीव करता है हर कोई, और उसमें उसी उनकी इमेज पर आप लोगों का फेस लगा हुआ था. भगवान आ रहे हैं, अंडर कवर भगवान आ रहे हैं. तो आपको नहीं लगता कि धार्मिक जो फेथ रखते हैं, जिनका धार्मिक बिलीव है, उनको कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचेगी? क्योंकि आप एक्टर्स हैं, डेफिनेटली आपके फैंस हैं. जी, फर्स्ट पोस्टर के बाद आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और आप लोगों का मुझे इंतजार था, तो ये सवाल मैंने फिर से पूछा है आप लोगों से. जी, जो भी जवाब देना चाहे. नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को चोट आएगी. मैन, दिस थिंग इज क्या कि हम लोग हम भगवान के कितने भी रूप दिखा लें और कितने भी रूप मान लें, एक्चुअली इन दी एंड भगवान एक ही है और वो उसी ने हम सबको बनाया. तो थोड़ा उस भगवान का पार्ट हम सब में है. और अगर हम हमारी तीनों की फोटोग्राफ छोड़ के किसी और की भी फ़ोटो लगाएंगे तो वो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसी सेम भगवान ने हम सबको बनाया और वही सेम भगवान हम सबके अंदर रहते हैं. तो ठेस मारने वाली बात नहीं है. ऐसा नहीं कि हम लोगों को हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, बट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट गॉड्स ने डिफरेंट लोगों को नहीं बनाया एक ही भगवान ने एक को है. आमतौर पर बॉलीवुड में ट्रेंड है ना भगवान को लेकर, कई फिल्में जैसे बनती आई हैं, उसी पर मेरा सवाल था. जी, हेलो, फैंटास्टिक ट्रेलर. गालिब जी, अंकुश जी, मेरा सवाल आप लोग से, टेकिंग दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड, कि आप लोग ने कहा कि इतना अच्छे से बनाया है और किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होंगे, फन फिल्म है और भगवान सबके लिए एक, और ये सब हम मानते हैं. लेकिन आजकल अगर आप लोग ट्रेंड देखेंगे, बिना फिल्म देखकर, बिना कुछ जानकर लोग बवाल मचाने लगे, कंट्रोवर्सी खड़ा करते. अभी हाल ही में ऐसी फिल्मों के ऊपर हमने देखा भी है. तो अगर ऐसी कंट्रोवर्सीज आप लोग की फिल्म के लिए खड़ा होगा तो फिर कैसे हैंडल करेंगे आप? बट ये तो उनकी तरफ से है ना. अगर हम इनवाइट करते हैं, हम आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमसे बात कीजिए, एंड आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस फिल्म, जैसे उनका पद्मावती में भी था कि आपको ऐसा लग रहा था कि पद्मावत में आपने राजपूतों के खिलाफ, बट बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होता है. तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि फिल्म देखने के बाद आपका भगवान पर विश्वास जो है वो तिगुना हो जाएगा. ये मेरी गारंटी है. Karan, on a lighter note, if you had to be an undercover god for a day, what is that one boon you would grant Bipasha? Wow, man, she's an undercover goddess herself.
So not like she would need anything from an undercover god, but still, she's Durga actually. Yeah. But if I could, I don't know really, man. What I want to say is it's very selfish and it's not very godlike. But no, you can say To that. buy an island for her, just say that, मैं जानता हूँ कि आप लेडी गॉड हैं, ओके गॉडेस हैं, शायद आपने ये नहीं सोचा होगा, बट ये आइलैंड मैंने आपके नाम पे किया क्योंकि मैं अंडरकवर भगवान हूँ एक दिन के लिए. एक और सवाल है, आज अगर आप लोग ऐसी फिल्में देखेंगे जैसे ओ माय गॉड थी और उसके पहले गॉड टू सी ग्रेट हो, अगर हॉलीवुड में भी अगर ऐसी फिल्में देखेंगे ब्रूस ऑलमाइटी, हमेशा व्हेन यू सी गॉड कमिंग डाउन ऑन अर्थ, उनको आदमी के रूप में